दोस्तों, किसी इंसान को अगर किसी चीज़ की लत लग जाए तो उसकी उस आदत को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। चाहे उसे किसी चीज़ का नशा लग जाए, चाहे उसे कुछ गलत काम करने की आदत हो जाए, चाहे किसी गैर मर्द या गैर औरत के साथ संबंध बनाने की लत लग जाए, ऐसी आदतों को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके पास। आज की जो ये कहानी है ये बिहार की पूर्णिया ज़िले की है। दोस्तों, वहाँ पर एक फैमिली होती है, बड़ी ही संपन्न फैमिली, बहुत ही खुश रहती है। अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम प्रदीप कुमार होता है। उन्होंने एक हार्डवेयर की बड़ी सी दुकान खोल रखी थी। अच्छे खासे स्टाफ थे उसमें। घर में उन्होंने नौकर चाकर लगा रखे थे, पत्नी थी, बाल बच्चे थे। अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था। दोस्तों, एक सुबह जब नौकरानी उनके घर पहुंचती है, घर का जो वो हाल देखती है, हाल देखने के बाद उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख को सुनकर अगल बगल के बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी आती है वहाँ पे। पुलिस आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक लाश पड़ी है। प्रदीप कुमार की वहाँ लाश पड़ी थी दोस्तों, और उनकी जो वाइफ थी सितम, वो बगल में बेसुध होकर बैठी थी। पुलिस आने के बाद जब जांच पड़ताल करती है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि ये मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं है, इन्हें किसी ने मारा है। दोस्तों, उसके बाद अब पुलिस वहाँ पूछताछ करना शुरू करती है। पत्नी से पूछती है, सितम से, कि क्या हुआ था आखिर, किसने आकर ऐसा किया। तो वो बताती है कि दो लोग आए थे मास्क पहनकर। उन्होंने पहले पत्नी के साथ हाथापाई की तो वो बेसुध ज़मीन पर गिर पड़ी। पति ने जब उनसे लड़ाई करने की कोशिश की तो उन दोनों ने मिलकर मेरे पति की जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। दोस्तों, इसके बाद जब पुलिस ने घर में नज़र दौड़ाई तो उन्हें नज़र आया कि घर में कैमरा का वायर था। तो पुलिस ने सितम से पूछा कि कैमरा कहाँ है यहाँ पे। तो सितम बताती है कि कुछ दिनों पहले ही कैमरा हटवा दिया गया। अब पुलिस जब इसका कारण पूछना चाहती है कि क्यों हटाया गया, तो वो बताती है कि अक्सर घर के अगल बगल कहीं भी कुछ चोरी होता था, किसी का कुछ सामान लेके कोई भाग जाता था, तो हर कुछ दिन पर कोई ना कोई पहुंच जाते थे कि ज़रा ये मुझे देखना है, मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तो मेरा कुछ घर का सामान चोरी हो गया है, मेरे घर में चोरी हो गया, ज़रा रिकॉर्डिंग देखिए। इन सारी चीज़ों से हम लोग परेशान आ गए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैमरा को हटवा दिया जाए। तो सब नौकरानी को बुलाकर पुलिस पूछती है कि तुमने क्या देखा, या अंधेरे तुम रोज़ाना आती हो तो तुमने कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसी चीज़ें क्या तुमने देखी कभी जो तुम्हें लगा कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसी बात है तो बताओ, हम लोगों को जांच पड़ताल करने में आसानी होगी, कुछ सुराग मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद जो नौकरानी बताती है उस बात को सुनकर तो पुलिस का दिमाग टनकने लगता है। अब दोस्तों, बात कुछ ऐसी है, ये बात है 2018 के करीब, जब प्रदीप की नौकरी लगती है कोल इंडिया में और उसका पोस्टिंग होता है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, प्रदीप बहुत ही होनहार लड़का था। उसने बीटेक और एमटेक बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया था। पास करने के बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, ईएस का एग्ज़ाम देता है। ईएस का एग्ज़ाम क्लियर करके वो कोल इंडिया में इंजीनियर की पोस्ट पर उसकी नौकरी लग जाती है। पहली पोस्टिंग उसकी उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब वो अपनी वाइफ को लेकर वहीं पर एक अच्छा सा अपार्टमेंट उसने लिया किराए पर, और अपनी वाइफ को वहीं पर रखा। दोस्तों, वो सुबह काम पर चल जाता था, शाम में वापस आता था। दिन भर उसकी वाइफ अकेली रहती थी, उसका मन नहीं लगता था। तो धीरे धीरे उसकी वाइफ ने अपना मोबाइल में अब तरह तरह अकाउंट बनाना शुरू किया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब। अब इस तरह उसका वक्त गुजरता था। धीरे धीरे इसके ऑनलाइन जब फ्रेंड बनने शुरू हुए तो ये चैट करना शुरू की। चैट करते करते कुछ ऐसी भी दोस्त से मिले जिनसे अब ये फ़ोन पर बात करना शुरू हो जाती है। कुछ लोग जिससे वो फ़ोन पर बात करती थी उसमें से एक लड़का था जो यूपी का ही था। अब चूँकि यूपी का था तो अब उसके घर पर आना जाना शुरू हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा उस लड़के से घुल मिल गई थी, इतना ज़्यादा घुल मिल गई थी कि अब दोनों एक साथ बिस्तर पर वक्त गुजारने लगे थे। दोस्तों, इस बात की भनक जब प्रदीप को लगती है तो प्रदीप तो बहुत ही शौक हो जाता है कि उसने अपनी बीवी की ऐशो आराम में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, तो बीवी इस तरह कैसे उसके साथ गद्दारी कर सकती है। फिर भी उसने सोचा कि एक दिन क्यों ना मैं भी इसकी जांच पड़ताल करूं कि इसमें कितनी सच्चाई है। एक दिन वो काम पर जाता है और जल्दी वापस चला आता है तो देखता है सच में एक लड़का उसके घर में है, उसकी पत्नी के साथ। उस लड़के से तो वो लड़ाई झगड़ा करके उसे भगा देता है। पत्नी को वो बहुत डांटता है। तो सितम बोलती है कि माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद आपको ऐसा कोई शिकायत नहीं मिलेगा। उसने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया, ये सोच कर कि चलो गलती सबसे होती है।
कुछ दिनों के बाद फिर उसके आस पड़ोस वाले बताने लगे कि भाई साहब, आपने जिससे लड़ाई करके उस दिन उस लड़के को भगाया था, वो लड़का फिर आपके घर पर आना जाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, प्रदीप सोचता है कि मैं ऐसे पैसे कमा कर क्या करूं, जब मेरे घर की इज्जत ही नहीं बची रहेगी। लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोलते रहेंगे कि आपके घर में ये सब चल रहा है, आवारागर्दी हो रही है आपके घर से, ऐसे पैसे कमा कर मैं क्या करूं। वो अपनी नौकरी से रिज़ाइन देता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस पूर्णिया चला आता है। यहाँ आने के बाद, चूँकि उसने अच्छा खासा पैसा कमाया था तब तक, यहाँ आने के बाद उसने एक बड़ा सा हार्डवेयर का दुकान खोला, अच्छे खासे स्टाफ रखे, घर में अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधाएँ दी उसने, नौकर चाकर घर में रखे। वहाँ पर एक उसने पानी वाले को लगाया, जो जिसका काम था डेली आकर एक बड़ा सा बोतल में पानी पहुँचा देना। उसका नाम था नितेश। रोज़ाना नितेश आता था पहुँचाने के लिए, पानी पहुँचा कर चला जाता था। अब इसकी पत्नी सितम का इंटरेस्ट अब नितेश के साथ शुरू हो गया। ये दोनों अब बात करने लगे। अब किसी भी लड़के से कोई अगर एक औरत बात करती है मुस्कुराकर हंसकर, तो उसे तो अच्छा लगेगा ही। वैसे ही उसके साथ भी हुआ। ये दोनों अब ज़्यादा घुलने मिलने लगे। दोस्तों, अब ये प्रदीप के पीछे पीछे चोरी छुपे मिलने लगे। इस बात की खबर फिर से प्रदीप को चलती है। उसने नितेश का घर पर आना जाना मना करवा दिया और पत्नी की इस बार उसने अच्छे खासी तरह से पिटाई की कि कहीं भी तुम्हारे साथ रहूँ, तुम यही काम कर रही हो। मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी कमी दे रखी है जिस वजह से तुम ऐसी हरकत करती हो। तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और अब तुम यहाँ आकर भी वही काम कर रही हो। तो फिर उसकी पत्नी माफ़ी मांगती है कि माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई। मगर दोस्तों, जो एक बार बिगड़ जाता है, जिसको ऐसी लत लग जाती है, वो सुधरता नहीं है। तो प्रदीप ने ऐसा किया कि घर पे कैमरा लगवा दिया, सीसीटीवी कैमरा, ताकि उससे पता चलता रहे कि कौन घर में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। इस कैमरे को लेकर भी अक्सर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता था। सीतम अक्सर उससे बोलती थी कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने बोला कि अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, फिर भी आपने कैमरा क्यों लगवा दिया? हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता। तो प्रदीप ने परेशान आकर एक दिन कैमरा हटवा दिया। अब ये लोग घर पर नहीं मिलते थे, मगर बाहर जाकर चोरी छुपे मिलने लगे। सीतम और नितेश अब बाहर मिलने लगे। फिर से इस बात की जानकारी जब प्रदीप को होती है, तो प्रदीप करे तो क्या करे, वो अपने मामा से बात करता है कि मामा, मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गया हूं। इस लड़की की वजह से मैं बहुत परेशान हूं, इसकी हरकत ऐसी ऐसी है। तो उसके मामा उसे बताते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम इस लड़की को तलाक दे दो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी ही बर्बाद होती रहेगी। तो वो बोलता है कि मामा, कैसे मैं तलाक दूँ? मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, कौन देखेगा उन्हें? मेरे बाल बच्चे को माँ का प्यार कौन देगा? दूसरी शादी भी करूँगा तो वैसा प्यार फिर मेरे बाल बच्चों को मिलेगा नहीं। यही सब सोचकर वो उसे तलाक नहीं देता है। दोस्तों, अगर उसने उस दिन उसे तलाक दे दिया होता तो शायद आज प्रदीप जिंदा होता। इसके बाद अब पुलिस बिना कुछ देर किए उसकी पत्नी को पकड़ती है, उससे अच्छे से पूछताछ करती है। तो वो सारे राज उगल देती है कि हाँ, नितेश के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की है। एक रोज़ नितेश रात में घर आ जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर अपने पति की हत्या कर देते हैं और पति की हत्या करने के बाद सारी रात नितेश और सीतम एक साथ गुजारते हैं। उसके बाद सुबह नितेश निकल जाता है वहाँ से और उसकी पत्नी एक्टिंग करके वहाँ बेसुध बैठ जाती है। दोस्तों, इतना प्यार करने वाले पति के साथ अगर ऐसा होता है तो पति कैसे विश्वास करे अपनी पत्नी पर? हर पत्नी ऐसी नहीं होती। दोस्तों, प्रदीप ने तो हर एक सुख सुविधा दी अपनी पत्नी को, फिर भी उसकी जो आदत थी वो सुधर नहीं सकी। वो हमेशा अपनी आदत से परेशान रही। उसकी इसी आदत ने उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, अब सीतम को पुलिस लेकर चली जाती है और उसके बाल बच्चे अब प्रदीप की मामा जी के साथ रह रहे हैं। दोस्तों, प्रदीप ने तो हर वो खुशी देनी चाहिए अपनी पत्नी को, हर वो ऐशो आराम देना चाहा ताकि उसकी पत्नी हमेशा खुश रहे। मगर औरत हो या मर्द, अगर एक बार ऐसी चीज़ों की अगर आदत लग जाती है दोस्तों, तो वो छूटती नहीं है। बेहतर इसमें यही होगा कि एक आध दो बार समझाने के बाद अगर नहीं समझे तो ऐसे जीवन साथी का साथ छोड़ देना ही बेहतर है, वरना लास्ट में यही अंजाम होगा जैसा प्रदीप का हुआ। कभी प्रदीप का ऐसा अंजाम होगा, कभी सीतम का ऐसा अंजाम होगा। पति पत्नी के बीच अगर रिश्ता सही नहीं है दोस्तों, अगर दोनों के बीच में विश्वास नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं ढोया जा सकता। बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसे रिश्ते चलते ही नहीं हैं, क्योंकि लाख समझाने के बाद आपके पत्नी के दिल में या आपके पति के दिल में प्यार नहीं बचा तो आप क्या कर सकते हैं? उसे लत लग चुकी है दूसरे शरीर के साथ। आप लाख समझाएं,
कोई नहीं समझने को तैयार होगा। बेहतर इसी में है कि आप एक दूसरे का साथ छोड़ दें, अलग हो जाएं, तो ज़िंदगी भी बच सकती है, वरना यही हर्ष होता है जो आज प्रदीप का हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।